हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं और यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों एग्जाम चल रहा है तो आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एईसीसी पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा 2020 में पूछी गई है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, यह साइंस कॉमर्स वालों का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, एईसीसी पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये दो ग्रुप में बटे होते हैं। सबसे पहला ग्रुप जिसमें आपसे पूछा जाता है पर्यावरणीय समस्याओं से क्वेश्चंस, फिर दूसरा जो पूछा जाता है ये स्वच्छ भारत अभियान से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चंस आपसे कुल मिलाकर 50 मार्क के पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है ये कुल 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। चलिए ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रत्येक 2 मार्क के होते हैं, यानी कि 14 मार्क के। बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया था। नैतिकता द्योतक है किसका, आंतरिक गुणों का या फिर बाह्य गुणों का, या फिर 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। आंतरिक गुणों का भी और बाह्य गुणों का भी द्योतक है नैतिकता। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से भी एक आध क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूछ लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं नीति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो नीति शब्द की जो व्युत्पत्ति है दोस्तों, यानी कि नीति शब्द जो बना हुआ है या एथिका शब्द से बना हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यवहारिक वेदांत संबंधित है किससे, गांधी जी से, या फिर टैगोर से, या फिर अरविंद से, या फिर स्वामी विवेकानंद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। क्या है दोस्तों, व्यवहारिक वेदांत संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है लिंग आधारित श्रम विभाजन संबंधित है पुरुषों से या फिर स्त्रियों से, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लिंग आधारित श्रम विभाजन जो है यह स्त्रियों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिंग न्याय का क्या अर्थ होता है। तो लिंग न्याय का जो अर्थ होता है यह है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है यह क्या है, समाज के लिए घातक है, या फिर पर्यावरण के लिए घातक है, या दोनों के लिए घातक है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समाज के लिए घातक है। क्यों दोस्तों, तो देखिए पर्यावरण के अनुकूल, जैसी अभी पर्यावरण की स्थिति है उसके अनुकूल अगर उत्पादन होना शुरू हो जाए तो यह समाज के लिए घातक बन जाएगा। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्यापार नीति ऐसी नीति है जिसमें व्यापारी निम्नलिखित जांच करते हैं किसका, नीति के सिद्धांत का जांच करते हैं, या नीति की समस्या का जांच करते हैं, या फिर क और ख दोनों ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह नीति की समस्या हो जाएगा। व्यापारी क्या करता है, तो नीति की समस्या की जांच करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो है दोस्तों ये ग्रुप नंबर बी आ गया आपका। यहां पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क के होते हैं, कुल मिलाकर 15 मार्क्स हो गए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछी जाती है ये आपको टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है। 5 पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है, ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेना है। कार्य नीति, इसके बाद वित्त में नीति, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, लिंग की परिभाषा एवं स्वरूप, और लिंग न्याय, इसके बाद है परिस्थितिकी अनुकूल उत्पाद। आप इसमें से सारे पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहां से भी क्वेश्चंस रिपीट की जा सकती है। अब देखिए ग्रुप नंबर सी को, ग्रुप नंबर सी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से केवल 3 ही क्वेश्चंस का आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क के होते हैं, यानी कि टोटल 21 मार्क के हो गए। देखिए पहला क्वेश्चन इस ग्रुप में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया कर्मचारी एवं नियोक्ता के कर्तव्यों एवं अधिकारों की अवधारणा व्याख्या करें। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया व्यापार एवं पर्यावरण के संबंध की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया लिंग के मनोवैज्ञानिक यानी कि स्पेक्ट्रम विस्तार की व्याख्या करें। फिर अगला क्वेश्चन है संवैधानिक एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लिंग की अवधारणा की व्याख्या करें। इसके बाद है दोस्तों अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, टैगोर के नीति शास्त्र का वर्णन करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में जरूर आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विशेषकर आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कम से कम अपने 4 फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।